संतनगर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम द्वारा पुरानी सब्जी मंडी से लेकर चंचल चौराहे रोड, फाटक रोड, नई सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाया गया। सब्जी मंडी में नगर निगम कर्मचारियों के अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों से झड़प भी हुई, जिसको देखते हुए अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की। संतनगर के सेवा सदन अस्पताल में विगत दिनों से चल रहे फ्री मेडिकल कैंप आज मरीजों के ऑपरेशन व इलाज किए गए, जिसमें लगभग 100 के करीब मरीजों के ऑपरेशन किए गए। आज हम लोगों ने अभी तक सोमवार से चालू किया है, तो हम लोगों ने अभी तक 100 ऑपरेशन 100 के करीब कर लिए हैं। तो किस किस तरह के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास मरीज आ रहे हैं गॉल ब्लैडर के, हर्निया के, थायराइड के और बर्न केसेस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, बच्चों में क्लेफ्ट लिप हो जाता है और जिनको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हो जाती है, बड़ा हो जाता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड, उनको फिर पेशाब नहीं आती है, तो वो वाली। कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है? हम लोगों की टीम है डॉक्टर में, हम लोग 8 डॉक्टर हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं कैंसस सिटी, कैंसस यूएसए से और शिकागो से, और एक डॉक्टर हैं वो बॉम्बे से आए हैं। बैरागढ़ से संजना। संतनगर में शिवरात्रि पर माता के दरबार में होगा महाकाल सर्पदोष निवारण पूजन, जिसमें उज्जैन से महाराज पधार कर कष्टों का निवारण करेंगे। शिवरात्रि के महोत्सव पर लुक्कड़ वाली माता के मंदिर में माता रानी के दरबार में काल सर्प पितृदोष पूजन 21 जोड़ों द्वारा किया जा रहा है। उसमें अभिषेक भी किया जाएगा और उज्जैन से महाराज जी पधार रहे हैं, वो अपने निर्देशन में इस पूजन को संपन्न कराएंगे। आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि 24 फरवरी को महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप लुक्कड़ वाली माता मंदिर पर पधारें। आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। चौथे चरण के मतदान महोबा में 23 फरवरी को होना है। आज डीएम अजय कुमार की देखरेख में पॉलिटेक्निक मैदान से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। जिला अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 497 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 718 मतदान स्थल हैं। इनमें से 43 वेबकास्टिंग मतदान केंद्र भी हैं। वेबकास्टिंग मतदान केंद्रों को छोड़कर सभी में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। जनपद में 142 असंवेदनशील और 225 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने पॉलिटेक्निक पहुंचकर तैयारियों की अंतिम रूप देखा। अधिकारियों से विचार विमर्श कर समय से पोलिंग पार्टी को पोलिंग सेंटरों के लिए रवाना कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। महोबा जनपद में कुल हमारे 718 मतदेय स्थल हैं और 497 हमारे मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टियों ने अपनी अपनी ईवीएम मशीनें व मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है और सभी अपने निर्धारित बसों में अपनी फोर्स के साथ बैठकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल लगभग हमारे 437 वाहन, हल्के भारी मध्यम श्रेणी के सभी को मिला के 437 हमारे वाहन हैं जिनका प्रस्थान हो रहा है। और इसके अलावा हमारे 83 जो वेबकास्टिंग के जो हमारे मतदान केंद्र हैं, उनको छोड़ के सभी मतदान केंद्रों पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। और जो हमारे 225 जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, उन पे हमने माइक्रो ऑब्जर्वर से भी लगाए हैं। 83 हमारे जो वेबकास्टिंग के सेंटर हैं, उन पे हमारे वेबकास्टिंग के पर्सनल से भी अलग से लगाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, क्विक रिस्पांस टीम, थाना मोबाइल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और हमारे सीनियर लेवल पे हमारे
एडीएम, एडिशनल एसपी और सीडीओ तथा जो एसडीएम साहबान हैं, सीओ साहबान हैं, इन लोगों की टीमें हैं। तो ये सारी टीमें निरंतर अपने क्षेत्र में भ्रमण से करके आज ये सुनिश्चित करेंगी कि पोलिंग पार्टियां निर्धारित मतदेय केंद्र पर पहुंच गई हैं और वहां पे मतदान की सभी व्यवस्था पूर्ण है, तैयारियां। और इसके साथ ही साथ उस संबंधित गाँव में, एरियाज में शांति व्यवस्था से संबंधित चीज़ों के भी गहन निगरानी की जा रही है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। कहा जाता है कि खाकी को देखकर जुए के फड़ में खेल रहे जुआरी 9-11 हो जाते हैं, लेकिन जब खाकी ही हजारों रुपए की हार जीत का दावा लगाती है तो वह अधिकारी की मौजूदगी में, तो फिर इस अपराध का जिम्मेदार कौन? जी हाँ, नज़ारा देखने को मिला महोबा जिले में। विधानसभा चुनाव के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, मगर वहीं दूसरी ओर कुछ वर्दीधारी पुलिस वाले सरकारी कर्मचारी जुए के फड़ सजाए हुए हार जीत की बाजी लगाने में बिजी थे। अब जरा गौर से देखिए इस जुए के फड़ को। यह वह लोग हैं जिनकी ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी हुई है। इंतजार है अपने अपने मतदान केंद्र जाने का, लेकिन अपनी ड्यूटी में जाने से पहले जुए की महफिल सजा ली है। यह महफिल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगहों पर देखी गई। इन साहब को यह भी डर नहीं था कि आगे पंडाल में जिले के अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं। अब इन खाकीधारी को देखिए जो हाथों में नोट लेकर खुलेआम हार जीत का दाव लगा रहे हैं। जब खाकी ही कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो तो इनमें इंसाफ की क्या उम्मीद लगाई जा सकती? यही नहीं, मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी जुआ चल रहा है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी पुलिस वाले हजारों के दाव लगाने में व्यस्त हैं। जब सर्च स्टोरी के कैमरे को इन सरकारी जुआरियों ने देखा तो जुआ बंद कर शरीफ बन गए। अब सवाल यह उठता है कि जब निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और खाकी जुए का दाव लगा रहे हों तो इनसे निष्पक्ष चुनाव की क्या उम्मीद की जा सकती है? महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पीलीभीत के उमरिया तहसील में एक सिरफिरे युवक ने 7 साल के मासूम को बुरी तरह पहले हाथ व गला काटा और बाद में खाल उतार कर अंदर के कई अंग बाहर निकाल लिए। आरोप है कि आरोपी ने मांस को खाया भी है। दिन दहाड़े हुई ऐसी दर्दनाक हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हत्या का आरोपी युवक इसमें किया बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे इस हैवान से 7 साल के मासूम बेर खिलाने के बहाने एक सुनसान पड़े घर पर बुलाया और उसके बाद जो किया वह इंसानियत को हैरान कर देने वाला था। आरोपी नजीम ने पहले बच्चे के कपड़े उतारे, उसके बाद उसकी गर्दन धड़ से अलग की और हाथ काट लिए। बाद में बच्चे की खाल उतार कर शरीर के कई अंग बाहर निकाल लिए। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी ने बच्चे का मांस भी खाया है, क्योंकि चेहरे पर खून व खौफनाक आंखें यही बयां कर रही हैं। ये बड़ी दुखद घटना हुई है। बच्चा है आपका, कौन है ये बच्चा जिसकी मृत्यु? बताऊँ तो जिस समय पे ये देखा गया तो बड़ा विभत्स है। क्या क्या आपने देखा जो बता रहे? सर अलग था उसका, टांगे अलग थी, आते अलग पड़ी थी और जे बैठा हुआ था। तो ये इसके क्या मुंह पे कुछ? हाँ, मुंह पे खून लगा हुआ था इसके। कैसा लगता है इसमें कुछ खाने? हाँ, खाया इनने, खाया है मांस उसका इनने खाया। अच्छा, आप लोगों ने जो पुलिस को तहरीर दी है उसमें ये भी कहा है कि इसने बच्चे से दुष्कर्म हाँ जी, इसी बहाने जो बेरी कपड़ा कोई था ही नहीं, कपड़ा उसके सर पे था, सम पे था ही नहीं, पूरा नंगा पड़ा, वैसे पेट पड़ा हुआ था, नंगा था। वस्त्र नहीं थे, निर्वस्त्र था। तो ये है इस तरह से नहीं, दुष्कर्म करने के बाद मारा भी और खा भी गया। जी है नहीं, तब तक फिर पड़ोसियों ने देख लिया, फिर पता चला। तो ये किस तरह का व्यक्ति है? इतना विवश क्या है? ये पहले कभी कर चुका है या कैसा इसका दिमाग, क्या मतलब किस तरह का आदमी है? ये क्या कोई दुश्मनी थी आपसे? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से उनसे वही दुश्मनी। इसने छुपाने के लिए खाया उसको, सबको छुपाने के लिए, पता नहीं। ये थाना अमरिया क्षेत्र में एक कुरैशियान मोहल्ला है। उस मोहल्ले में आज एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसने छोटे बच्चे की बड़ी निर्मम और क्रूरता से हत्या कर दी। वो काफ़ी विभत्स और बहुत ही खराब घटना है।
उसको फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है उसको, और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभी तक ये जानकारी नहीं हो पाई है, उससे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि उसने घटना कारित क्यों की है। अभी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, इधर उधर की बात बोल रहा है, कह रहा है, लेकिन जो जानकारी मोहल्ले में या बाकी परिवार के लोगों से पूछा गया तो बताया गया कि ये कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, किसी तरह का कोई और विवाद का कारण नहीं है। इसने क्यों घटना किया ये सभी के लिए एक मतलब आश्चर्य की बात है। फिलहाल हम लोग मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर उसकी पूछताछ करेंगे, और घटना इतनी गंभीर है कि इस पर जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में रहते हुए वो कार्रवाई इस पर करेंगे। पता चला कि सारे अंग अलग कर दिए थे उसने क्या? हाँ, मैंने बताया ना कि काफ़ी निर्दयता से और निर्ममता से हत्या की है, तो जो कि मतलब बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये काफ़ी गंदे से उसको मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीलीभीत। वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में अपर सचिव चिकित्सा अरुण कुमार सिन्हा आज दीनदयाल अस्पताल का अचूक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में कुछ कमियां पाई गई, जिसके लिए उन्होंने दीनदयाल चिकित्सक अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कुपोषण विभाग का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को कुपोषित पाया। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल कर्मचारियों सहित सीएमएस ने कहा कि बाहर के मरीजों को दवा न लिखें। उन्होंने बताया कि जल्दी यहां पर एक और सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इसके बाद वह कपिल चोरा हॉस्पिटल चले गए। तो उसमें क्योंकि सरकार की तरफ से करीब 12-13 स्कीमें चल रही हैं, और उसमें से यहाँ पे कुछ जो कबीर चौरा में अस्पताल उसमें, तो यहाँ पे जो हम लोग का नॉर्मल OPD IPD तो है ही है, और डायलिसिस का एक नया काम शुरू हुआ जो अभी प्रदेश में सभी मंडलीय जो हमारे 18 हैं चिकित्सालय उनमें शुरू होना है। तो उसमें से ये तीसरा है, जो दूसरा बनारस, तीसरा बनारस, आजमगढ़, इलाहाबाद, और अभी और जगह भी शुरू हो रहा है। सर, इंस्पेक्शन के दौरान किसी प्रकार की कमी आई? इसमें कमी या एक आध हमारे एक मरीज ने ये कहा कि हमें कुछ दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ी, वो हमने कहा कि इसको देखिए जो खरीदना पड़ा इनको किसी की क्यों आई, और बाकी तो इम्प्रूवमेंट वाली बात है। जैसे यहाँ जैसे CT स्कैन के बारे में बता रहे हैं कि अभी तो बना है तो बदला जाना चाहिए, वो तो आए दिन खराब रहता है। 10 साल पूरा हो गया उसका, और काफ़ी दिनों से आप लोगों ने क्या बात आ रही है। NRC जैसे देखा हमने तो वहाँ पे एक ही बच्चा भी दाखिल है, जबकि हमारे पास 10 बेड हैं, और जिले में इस तरह के बच्चे होंगे कुपोषित होंगे। क्या कारण है सर कि NRC में बच्चे नहीं आते? कुपोषित बच्चों की जानकारी होने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम होना, आजकल जब प्रॉब्लम ऐसा होता है सीमा से पार होता तब तो आदमी उसको करता है, और कोई छोटा बच्चा है उसे उसकी माँ को आना पड़ेगा। तो नॉर्मली इसमें ये दिक्कत जो हमने और जगह भी देखा है कि इसमें काफ़ी उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है कि भाई आप 10 दिन कष्ट लो, लेकिन बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा, फिर आगे आप बहुत लोग तैयार नहीं होते, वो चीज़ बात आती है। और इसमें हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके माध्यम से, और पेरेंट्स को हमें मोटिवेट करना है। वो सोचता है ये फेस्टिवल आ रहा है, ब्लॉक में वोट डालना है, तो ये करना है, ये करने के बाद हम क्या सर ऐसा भी है क्या कि कुपोषित बच्चों के लिए जो है कोई जो है प्रचार की कमी के चलते जो इस तरह का हो रहा है, बच्चे ना आ रहे हैं? प्रचार से नहीं होगा, प्रचार तो हो रहा है, बट इसमें तो जो टारगेटेड उनको नाम भी पता है हम लोग को, उनको ये मोटिवेट करना कि आप 15 दिन तक आके रहिए, तो यहाँ रहना पड़ेगा उनको। एक बार बच्चा आ जाएगा और उसका वेट उतना हो जाएगा। आशा कार्यकर्ती ये काम बखूबी नहीं कर पाई, क्योंकि 2 सालों से उस NRC पे हम लोगों की नज़र है, हम लोग देख रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि हम मोटिवेशन टीम एक लगा दी जाए, जब 2000 बच्चे प्रस्तावित हैं यहाँ पर कि हम लोग दूषित हैं, मर भी रहे हैं। टीम नहीं तो कह रहे हैं उनके पेरेंट्स को प्रशिक्षित करने के लिए, और मतलब पेरेंट जो प्रॉब्लम कहते हैं कि हम यहाँ पे जैसे पेरेंट के क्या मतलब माता को तो रहना ही पड़ेगा, हम जो काम घर में करें कौन करेगा, जानवर। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।